अर्नपुर गांव पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव था। गांव के लोग पहाड़ों से बहने वाली स्वच्छ नदियों से पानी लेकर खेती करते और वहीं से निकलने वाली जड़ी बूटियां बेचकर जीवन यापन करते। ताजे सेब लो, मीठे और लाल सेब। गांव की औरतें शहर में जाकर फल बेचती थी। अरे भाया, यह तो बहुत मीठे लग रहे हैं। कितने के दोगे? सिर्फ 60 रुपए किलो। दीदी, हमारे पहाड़ की उपज है, एकदम शुद्ध। वाह, तुम्हारा गांव तो सच में भाग्यशाली है, जहां इतनी उपजाऊ धरती और मीठा पानी है। लेकिन उसी गांव में बलराम साहू नाम का व्यापारी था जो लालच में अंधा हो चुका था। वह पहाड़ों से पत्थर और खनिज निकालकर उन्हें शहर में बेचता और खूब पैसा कमाता। सिर्फ इतना ही देंगे आप पत्थरों के? मैं तो यहाँ खदान खोद खोद कर थक गया हूँ। अरे बलराम जी, यह कारोबार है, हमें तो भी कमाना है। ठीक है, लेकिन अगली बार ज्यादा पैसे देने होंगे, वरना किसी और को बेच दो। बलराम की खदानों से धीरे धीरे पहाड़ खोखले हो रहे थे। नदियाँ गंदी हो गई, पेड़ गिरने लगे। एक सुबह सीमा, गांव की एक युवती, नदी किनारे पानी भरने गई। अचानक उसने देखा कि नदी का पानी आसमान की ओर उठ रहा है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? पानी तो ऊपर उड़ रहा है। वह दौड़ती हुई गांव आई और सबको बताया। अरे यह तो कोई अपशकुन है। नहीं नहीं, यह जरूर काला जादू है। अगर नदी गायब हो जाएगी तो हमारी खेती कैसे होगी? हम तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन गांव का पढ़ा लिखा नौजवान वीरेंद्र, जो गांव का सरपंच भी था, बोला, डरिए मत, मैं जाकर देखता हूँ असलियत क्या है। यह सब भूत प्रेत की बात नहीं है। गांव वालों ने एक बड़ी नाव बनाई और वीरेंद्र उसमें बैठकर उड़ती हुई नदी की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, हवा तेज होने लगी। तभी अचानक पानी से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। बेटा, तुम्हारा नाम वीरेंद्र है ना? जी, आप कौन हैं? मैं जल देवी हूँ, इस नदी और पर्वत की रक्षक। सदियों से यहाँ रह रही हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव का बलराम अपनी लालच में पहाड़ खोखला कर रहा है। उसकी वजह से यह नदी असंतुलित हो गई है। अगर यही चलता रहा तो पूरा गांव सूख जाएगा। देवी माँ सच कहती हैं। बलराम को रोकना ही होगा। हाँ बेटा, उसे समझाओ। अगर वह नहीं माना तो यह नदी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वीरेंद्र गांव लौटकर बोला, बलराम, तुम्हारी वजह से यह सब हो रहा है। खदानें बंद करो और जंगल बचाओ। क्या तुम मुझे कारोबार छोड़ने को कह रहे हो? इससे मैं अमीर बनता हूँ, क्या भिखारी बन जाओ? हम भिखारी नहीं बनना चाहते, बस इतना कह रहे हैं कि जितने पत्थर निकालो उतनी ही पेड़ लगाओ और दूसरा काम भी शुरू करो। हमारे पहाड़ की जड़ी बूटियाँ शहर की दवा कंपनियों को बेचो, इसमें ज्यादा फायदा है। कुछ सोचने के बाद बलराम मान गया। ठीक है वीरेंद्र, मैं कोशिश करूँगा। एक दिन बलराम का साथी रघु जड़ी बूटियाँ खोद रहा था कि उसे मिट्टी में एक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला। मालिक, देखिए, खजाना मिला है। बलराम की आंखें चमक उठी। वाह, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। वीरेंद्र ने टोका, बलराम, यह खजाना नदी और जंगल का है। इससे हम गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाएंगे। बलराम ने चुपचाप हामी भर दी, लेकिन रात को चोरी छिपे घड़ा निकालने गया। जैसे ही उसने घड़े को हाथ लगाया, वहाँ से एक विशालकाय मगरमच्छ निकला और बलराम पर टूट पड़ा। वह चीख उठा। गांव वाले दौड़े आए कि जल देवी प्रकट हुई। बलराम, यह तुम्हारे लालच की सजा है। बलराम रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। वीरेंद्र ने देवी से प्रार्थना की। माँ, इसे माफ कर दीजिए। इसके परिवार का क्या होगा? मैं वादा करता हूँ कि यह अब कभी जंगल पर्वत को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरेंद्र, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। मैं इसे जीवन दान देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर इसने फिर से लालच किया तो इसका अंत निश्चित है। जल देवी ने प्रकाश किरण से बलराम को बचा लिया। उसके बाद बलराम ने खदानों का काम छोड़ दिया। गांव वालों के साथ मिलकर औषधीय पौधे, फल और फूल बेचने लगा। वाह वीरेंद्र भाई,
आपने सही कहा था, यह काम तो और भी ज्यादा मुनाफे वाला है और इसमें प्रकृति को नुकसान भी नहीं। गांव में स्कूल, सड़क और पानी की व्यवस्था हो गई। नदी फिर से सामान्य रूप से बहने लगी। वीरेंद्र ने कहा, देखो साथियों, प्रकृति हमें देती है तो हमें भी उसकी रक्षा करनी चाहिए। लालच छोड़कर इंसानियत के लिए जीना ही असली धर्म है। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अनपुर गांव अब प्रकृति और समृद्धि दोनों का प्रतीक बन गया।